अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान की तारीख में एक नया मोड़ आ गया है कि बीजेपी जो है वो बिल्कुल तारीख को परवर्ट कर रही है और ख़ास तौर पे वो अपने फाउंडिंग फादर्स के ऊपर भी बहुत ख़तरनाक किस्म के इल्ज़ाम लगा रही है। और जो उनका पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू है। नेहरू जो है वो बिल्कुल विलन बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बार-बार उस पे तनकीद होती है। तो इसी डिबेट को देखते हुए एक बहुत ज़बरदस्त राइटिंग की है डॉक्टर शशि थरूर ने। यू आर वेल अवेयर ऑफ हिज राइटिंग इनग्लोरियस एम्पायर इन एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो इस बेसिकली राइटिंग का पर्पज़ ये था कि जो यूथ भारतीय जनता पार्टी की स्पेल में आके वो नेहरू के बारे में मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर करने की कोशिश की गई है। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, ये हमारे पास किताब मौजूद है, हालाँकि बड़ी कंसाइज़ है। जवाहरलाल नेहरू की जो लाइफ़ है वो तो काफ़ी लंबी है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल रोल। उन्होंने खुद भी जो है वो 2-4 किताबें लिखी जो कि बहुत बल्कि हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया है या इसके अलावा कुछ और राइटिंग्स भी उन्होंने की हैं। तो इस किताब में शशि थरूर बेसिकली जवाहरलाल नेहरू को एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि जो हिंदुस्तान एक प्लूरल, मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल एक स्टेट थी, उसको कैसे यूनाइट किया, कैसा उसका एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन दिया। और डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर आर मिलियंस ऑफ people and thousands of languages and hundreds of communities, he was able to create a powerful union government जिसका बेसिक जो मुद्दा था वो ये था कि अंदर आज़ादी हो, खुद मुख्तारी हो, लेकिन जो सेंट्रल लेवल पे जो है अगर कोई बात है तो गवर्नमेंट बिल्कुल एक ही मुद्दे के ऊपर हो, ये क्रेडिट जाता है। इसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट में आते ही वेस्टर्न अलायंसेस जॉइन नहीं किए। वेस्ट के आगे जो है उन्होंने कंट्री को अपने को पीछा नहीं। जिस तरह हम पाकिस्तान को देखते हैं कि उसको वेस्ट की ज़रूरत पड़ी तो ही बेसिकली जॉइंड नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, ही वाज़ फाउंडिंग फादर ऑफ नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। इसी तरह चाइना के बारे में जो मिसकंसेप्शन है कि 1962 के अंदर जो वार हुई और चाइना के सामने सरेंडर किया, दैट वाज़ नॉट अ बेसिकली सरेंडर, क्योंकि द रीजन दैट चाइना ऑक्युपाइड वाज़ ऑफ ऑलरेडी चाइनाज़। ही चोज़ अ पाथ ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। जैसे पाकिस्तान के केस में देखें 1948 में जो हमारी जंग हुई कश्मीर के ऊपर, तो उन्होंने रोक दी थी अपनी फोर्सेस ट्राइब्समैन के अगेंस्ट, फिर स्टेलमेट हो गया। इसी चीज़ के ऊपर तनकीद भी होती है कि उन्होंने क्यों रोका था ख़ास तौर पर बीजेपी की जानिब से, लेकिन वो स्टेलमेट हो गया था और उन्होंने एक इंटरनेशनल रास्ता चूज़ करने की कोशिश की थी। सेम हैपेंड विद चाइना, तो चाइना के साथ भी उन्होंने इस तरह की कोशिश की थी। ये बेसिकली बुक हाईली इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ हिंदुस्तान के यूथ के लिए, पाकिस्तान के यूथ के लिए भी, हाउ लीडर्स बेसिकली शेप द कंट्रीज, शेप द डेस्टिनी ऑफ देयर कंट्री। और बहुत ही कंसाइज है, आपको इंडियन हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग देगी। इसमें जिन्ना का रोल भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है, गांधी का भी किया गया है। सो दिस इज़ मस्ट रीड बुक, मेक अ रीड। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।